अस्सलाम वालेकुम, हे लवली पीपल्स, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। कल की वीडियो में अगर आपने देखा था, मैंने आपसे जो है वो शेयर किया था, अपना इनबॉक्स किया था ये रोटेटर, और ये भी कहा था कि मैं जब इसको सेट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या क्या रख रही हूँ। तो फर्स्टली ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं जंजाल पूरा ये मैंने निकाला हुआ है। ये मेरे डेली यूज़ की कुछ चीज़ें होती थी जो कि मुझे बार बार उठानी पड़ती थी इस तरह के बैग से, तो इसमें से मैंने ये निकाली हैं। अब क्योंकि ये और कई बार ऐसे होता था, यकीन करें कि किसी के घर से कोई इनविटेशन आ जाता था तो हड़बड़ी में कुछ चीज़ें यूज़ होती थी, कुछ यूज़ नहीं होती थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से जो है अपनी डेली यूज़ की मेकअप प्रोडक्ट को मैं सेट करूं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, मैं मेकअप बहुत कम यूज़ करती हूं, और इसका जो है आपको मेरे हबीबी बताएंगे। आप बताएं। ना होने के बराबर। ये मेरा ख्याल है 6 महीने से ऐसे कैसे ही पड़ा है। बट अब क्योंकि अब आ गया है ना, देखें ये बिल्कुल ड्रेसिंग के ऊपर मैं रखती नहीं थी कोई चीज़ ना, अब ड्रेसिंग पर अब आप देखें इतनी प्यारा सा जब रोटेटर आ गया इसमें मैं 6 महीने बाद या रोटेटर में ऐसे ही देखेंगे। नहीं यूज़ करूँगी। अच्छा मुझे बताओ, मुझे मेकअप की ज़रूरत है? नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन चले हल्का फुल्का हो जाना चाहिए। वैसे हबी को बड़ा शौक है कि मैं लाइट सा करूं, बहुत हार्श और तेज़ इनको भी पसंद नहीं है, बट कहते हैं लाइट सा करूं मैं मेकअप। चलें ये तो मजाक की बात होगी, तो अपनी बहनों से हम कर ही लेते हैं हल्की फुल्की बातें इस टाइप की। अब यहाँ पर आते हैं, ज़रा सीरियस होने का टाइम हो गया। हबी प्लीज़, आपने मुझे अभी जी हंसाना नहीं है, अभी प्लीज़ यार, हंसाना नहीं है मुझे प्लीज़। ओके जी, ये अगर मुझे तंग करेंगे ना तो मैं आपके साथ सही तरह से वीडियो शेयर नहीं कर सकूँगी और आप बोर होंगे बार बार। तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ आपके सामने और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है इस तरह के बैग में मैं रखती थी अपने ये सारे सामान को, और मुझे इतनी दिक्कत का सामना हुआ है। ये देखें 3 टाइप का था, ये भी बहुत अच्छा रह जाता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ट्रैवल के तौर पर यूज़ करूँगी मैं। तो इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी आई पेंसिल्स होती थी, इस पर मैं मेरे ख्याल में अपना ये पाउडर वगैरह रख लेती थी, और मतलब ऐसे मेरा मिक्सअप था। अब इसको मैं आपके सामने ही सेट करूँगी और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो कितने अरसा से यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं, और विंटर्स में मैं कौन सा क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। तो जनाब मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये वाला क्लिनजिंग मिल्क गोल्डन गर्ल का। ये बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, आप यूज़ करके देखेगा। ज़रा हबी जी इसको खोल के दिखाएँ। ऊपर से अभी सील बंद है, ये मैंने अभी रिसेंट ही लिया है। उसके बाद बात करते हैं स्क्रब की। ये मेरे डेली यूज़ के 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ भी ना करूं तो ये 2 स्किन केयर प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे रहते ही रहते हैं ड्रेसिंग पर। एक क्लिनजिंग मिल्क और एक ये फेशियल स्क्रब। तो इसका तो मैं आपको रिव्यू बता दूं, बहुत ज़बरदस्त है। ये पहले मैं छोटी पैकेजिंग में लेती थी सॉफ्ट टच वालों का, बट अब मैंने इस टाइप का लिया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपके स्किन के अंदर तक जो भी मैल कुचैल होती है उसको अच्छे से साफ़ करता है। और सेकंड जो ये स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, स्क्रब थोड़ा सा गर्म पानी होता है उसके साथ मैं यूज़ करती हूँ। आपने स्क्रब कर लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद कभी भी ठंडे पानी से स्क्रब जो है आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। जब आप स्क्रब कर लेते हो उसको ऑब्जर्व कर लें स्किन में, और थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो, आप उसके साथ जो है अपना स्क्रबिंग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये 2 चीज़ें जो हैं वो स्किन प्रोडक्ट में आ गई। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बॉडी फ्रेगरेंस के लिए क्या यूज़ करती हूँ। लोग जो हैं क्लोन यूज़ करते हैं, क्लोन तो मैं भी यूज़ करती हूँ, क्लोन भी यूज़ करती हूँ, बॉडी स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, बट अगर इस टाइप का इन्हेंचर में कोई भी इनकी इतनी ज़बरदस्त पड़ी होती हैं रेंज, खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है इसकी। तो आजकल मुझे ये वाली जो है इनकी चार्मिंग एलोवेरा एंड ऑलिव बटर के साथ है मॉइस्चर सिल्क, ये आप देख लें। आजकल इसकी खुशबू जो है मुझे इतनी पसंद है, हल्का सा भी लगा लो तो सारा दिन आपका जिस्म जो है उसमें से हल्की हल्की सी महक आती रहती है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बट ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि इसको लगाने के बाद आप की स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप के किसी बॉडी लोशन की, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्किन को ड्राई कर देता है। आप आजमा के देख लें और फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिसने यूज़ किया है वो ये ज़रूर कहेगा कि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, वक्ती तौर पे ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, बट आपको चाहिए होता है 7 से 8 आवर के लिए मॉइस्चराइजिंग, तो उसके लिए आप ये यूज़ करें।
मैं ज़रूर रखती हूँ ये केयर का नेचुरल हनी लोशन। ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इसके अलावा इसमें B3, B5, B6, विटामिन C, E, F और मिल्क प्रोटीन मौजूद हैं। एलोवेरा है, ओबा ऑयल है, आलमंड ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल है, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो ये आपकी बॉडी को 8 घंटे तक देगा ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चर। तो ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद सेकंड मैं यूज़ करती हूँ रेवलॉन का। जब मैं दोनों को चेंज कर करके कभी इसको लगा लिया कभी इसको, बट ये ज़रूर रहेगा मेरे इस रोटेटिंग उसमें। ये देखें, ये भी इतना बेस्ट है, इसको हम भूल चुके हैं। आपको याद होगा इसका बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो आता था ऐड रेवलॉन का। ये कोई भी चीज़ स्पॉन्सर नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको, क्योंकि मैं अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगी जो मैं डेली यूज़ में डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। और मैं रैंडमली बोल रही हूँ, अगर कोई ब्लूपर हो जाए, चवली मार दूँ तो सॉरी उसके लिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैं हैंड और फुट के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ। हैंड और फुट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये पनामस का मुझे मिला था, हर्बल हैंड एंड फुट क्रीम है ये। गाइस इतना मज़े का, इसकी एक तो फ्रेगरेंस इसकी नहीं है बिल्कुल, ये मैं बता दूँ। ये स्मूथ बहुत कर रहा है हैंड और फुट को। इसके अलावा क्रैक हील्स जो अगर आपकी हैं उसको बहुत जल्दी रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल है और इसके अलावा इसमें मिनरल ऑयल्स भी हैं, ग्लिसरीन भी है और बहुत कुछ इस पर लिखा हुआ है, विटामिन ई है। तो ये फ्रेगरेंस फ्री है। इसके ना फ्रंट पे बहुत ही ऑकवर्ड किस्म की पिक्चर बनी हुई थी एक लेडी की, तो उसको मैंने इस तरह से फाड़ दिया हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल नहीं हुआ है, ये आप देखें अंदर फुल पड़ा हुआ है, ये आप देखें बिल्कुल वाइट कलर में ये है, ये आप देख सकते हो। तो क्योंकि मेरे माशाल्लाह बेटे हैं 3 और 2 तो टीन एज में हैं, उनके सामने फिर मैं एहतियात करती हूँ इस टाइप की चीज़ों की। तो आप लोगों को भी एक आइडिया दे रही हूँ, बाज़ात कुछ भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसमें फ्रंट साइड पे ना लेडीज़ की कुछ ऑकवर्ड सी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, हालांकि उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, फिर मैं ना उसको फाड़ देती हूँ। तो इसलिए इसको मैंने ना इस तरह से डैमेज कर दिया। और इसकी ना ये साइड करके ना मैं उसमें रखूँगी ताकि बैड इफ़ेक्ट ना आए। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फ़ेस पे क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना बॉडी केयर तो आपको बता दिया कि आजकल क्या क्या कर रही हूँ। इवन स्क्रबिंग जो है मैं फुल हैंड्स पे भी करती हूँ और फुट पे भी करती हूँ, लेग्स पे भी कर लेती हूँ, अच्छा रहता है। अब मैं आपको बता रही हूँ आजकल मैं फ़ेस के लिए यूज़ कर रही हूँ एवरलाइन का कॉस्मेटिक्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाइटनिंग यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा है। ये फ़ेस के लिए भी अच्छा है और बॉडी क्रीम तो मस्त है। मैं आपको इसका खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी ये यूज़ की हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल रिसेंट ये प्रोडक्ट जो हैं वो मैंने लिए हैं, और इसका रिव्यू भी हो जाएगा या जो समझ लें। ये भी इसमें अगर देखूँगी एडजस्ट हो जाता है, इसमें क्या क्या रखना है मुझे फिर मैं देखूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है जी। ये आप यूज़ करके देखें, मुझे तो मस्त लगी है जी फेस के हिसाब से। उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट आ जाता है मून लाइट वालों का। ये जो मौसम है इसमें बहुत ज़्यादा हमें इंटेंस मॉइस्चर तो चाहिए होता है बॉडी को, बट बहुत एक होता है ना कि चिकनापन सा आ जाता है आपकी बॉडी में, हाथ स्लिपरी हो रहे होते हैं हद से ज़्यादा, जो है इस मौसम में नहीं चाहिए होता आपको ऑयलीनेस, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और इसमें मैं रखूँगी एक रोज़ वाटर स्प्रे बॉटल, ये भी बहुत अहम होती है हम लेडीज़ के लिए, आपको पता है। अब कुछ 1-2 चीज़ें आ जाती हैं अपने बेटे के लिए। मैं आपको इंटरेस्ट तो होगा नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे बेटे जो जो क्लोन्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, स्किन केयर की जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जो दोनों हैं ज़ैफ़ा और ताहा, तो वो आपसे मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन अभी छोटू की, क्योंकि ये हमारे बेडरूम में ही होता है हमारे साथ, तो उसके लिए मैं जॉनसन का बेबी क्लोन एक यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने आपको कल ही बता दी थी, इसकी ये WBM की बेबी केयर क्रीम मैं फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा जो है, एक तो इसमें नेचुरल सेंट्स हैं और एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये कुछ इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, बिल्कुल एप्पल बना हुआ है WBM वालों का। ये मैंने इतनी यूज़ की हुई है और बहुत अच्छी है, इतनी स्मूथ उसकी स्किन हो जाती है ना। मुझे ना इस तरह की जो हम खुद यूज़ करते हैं वो मैं फिर डरती हूँ उसके फेस पे यूज़ नहीं करती। अब बात करते हैं, अव्वल तो मैं यूज़ ही नहीं करती मेकअप का कुछ भी, लेकिन सम टाइम आपको कहीं जाना होता है तो फिर मैं लाइट सी बेबी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। और ज़ैफ़ा आया मेरे ख्याल में पढ़ के, ज़ैफ़ा मैं दरवाज़ा बंद करके जाऊँ। अच्छा जी, ये मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम मेकअप रिमूवर, सम टाइम के लिए यूज़ करती हूँ। ये मेरा पिछले साल का पड़ा हुआ है और इतना मैंने यूज़ किया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल के दौरान में मैंने कितना मेकअप किया होगा। और अभी इसकी एक्सपायरी नहीं हुई,
इसकी अभी एक्सपायरी जो है 2022 में होगी, 2022 में। तो ये बेस्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। मेकअप रिमूवर ये मैं यूज़ करती हूँ। अब इतना कुछ बता दिया तो आपको बता देती हूँ कि मास्क कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मास्क मैं इसका करती हूँ यूज़, चारकोल वालों का करती हूँ, ब्लैक मास्क। ये आप देख लें इस तरह का होता है, ये मैं यूज़ करती हूँ। डीप क्लिनजिंग भी करता है और ये पील ऑफ मास्क है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखें, ये मैं यूज़ करती हूँ चारकोल का। उसके बाद एक ऐसी चीज़ जो कि लाजमन होनी चाहिए और वो होता है टोनर, जिसको हम भूल जाते हैं। ये बहुत ही मज़े का टोनर है, WBM वालों का ही है ये, जो मैंने अपनी बेबी क्रीम आपको बताई है मास्क के लिए, उसी कंपनी का मैंने ये लिया हुआ है। एक तो ये सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और रेडियंस इफ़ेक्ट भी देता है, ठीक है। बैलेंस करता है हमारी स्किन को, इसके अलावा मिनिमाइज़ करता है हमारे पोर्स को। ये कुछ अंदर से इस तरह से दिखता है, ये आप देखें। बाकी इसमें एक बहुत ही बैड चीज़ है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। इसमें कम से कम उनको जो है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ। आजकल तो स्प्रे में भी आ रहे हैं, तो इन लोगों को इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये देखें, कोई स्प्रे होता है या कुछ भी ऐसा जिससे आप कर लें, आपको इसको खोलना पड़ता है। मुझे बड़ी कोफत होती है जल्दी जल्दी में, सम टाइम जो है मैं इसको फिर यूज़ ही नहीं करती। बट हाँ, इसका जो है बहुत मज़े का इफ़ेक्ट स्किन पे रहता है, स्किन बहुत शाइन करती है। जैसा कि इस पर लिखा हुआ है सूदिंग और रेडियंस टोनर है, तो बिल्कुल ऐसा है, 100% ऐसा है। बाहर की बस पैकेजिंग इसकी अच्छी है, ओपन सही तरह से नहीं होता, उसकी वजह से सम टाइम मैं इसको भूल जाती हूँ लगाना। तो वैसे इसके लिए इनको कुछ करना चाहिए। आजकल जो है, अब मैं बात करूँगी ऑयल पे। हेयर ऑयल में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, मैं इमामी का कर रही हूँ। ये अमूमन मेरे जो है ड्रेसिंग पे रहता ही रहता है। जब ये फ़र्स्ट टाइम मैं लेके आई थी ना, यकीन करें 7 ऑयल इन 1 जो ये है, ये देखें, तो मुझे लगा था कि इतनी इसकी हार्श खुशबू थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू है। बट बिलीव मी, इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं यूज़ करती हूँ, हल्का सा स्कैल्प में लगाती हूँ, उसके बाद मैं सर पे शॉपर वगैरह बांध लेती हूँ। जब मैं इसको जो है किसी भी शैम्पू से वॉश करती हूँ बालों को, तो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने मज़े के हो जाते हैं। तो आजकल मैं बालों के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। ऑयल तो मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। बहुत जल्दी और उजलत हो तो ये मेरे ड्रेसिंग पे ज़रूर रहता है। इसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये हिमानी का जोजोबा ऑयल। ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, पैचेस पड़ रहे हैं। तो आपको पता है जोजोबा ऑयल इस चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी हिमानी का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह की पैकेजिंग में आता है। 1-2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप इनफ हो जाते हैं, वो मैं पूरी स्किन पे अपने जो है इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। तो ये मेरी स्किन केयर की सारी चीज़ें थी। एक मैं यूज़ कर रही हूँ ये वैसलीन का इंटेंसिव केयर एडवांस स्ट्रेंथ, ये भी मेरे इसमें मैं रखूँगी। एक केयर का यूज़ करती हूँ, एक वैसलीन, ये ज़रूर रहता है। मुख्तलिफ वैसलीन के चेंज करती रहती हूँ। इस बेबी लिप बाम, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास ये मेबेलिन की है बेबी लिप बाम, पिछले साल वाली जो थी वो भी इनके बहुत अच्छे कलर में लेके आई थी, चेरी कलर में। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं रोज़ इसका लेके आई हूँ कलर, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी तो बताऊँगी कि कैसा लग रहा था, बट यह है कि अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। एक ये जो है रोमोल, ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ बैक और जॉइंट, शोल्डर एंड मसल पेन के लिए। ये भी इसमें रखना ज़रूरी है। अब ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र है तो क्या करें, अब मैं मेकअप तो इतना यूज़ करती नहीं हूँ, बट मेरी डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं और इसकी मुझे अमूमन ज़रूरत रह जाती है। हल्का फुल्का जॉइंट पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, मसल पुल हो जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट रहता है। तो इसको मैं लाजमी रखूँगी इस पर। बाकी ये जे डॉट के जो हैं आप देख रहे हैं, ये मैं बॉडी स्प्रे यूज़ करती हूँ दोनों। ये आप देख लें, इस टाइप के कुछ हैं, इनकी बहुत मज़े की फ्रेगरेंस होती है, ये मैं रख लूँगी। अगर कलोन की बात करें तो उसमें मैं फिर ये 2 कलोन जो हैं ये यूज़ करती हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। जॉन मस्क एक ये यूज़ करती हूँ, ये मेरा है लेडीज़, और डन हिल डिज़ायर जो है ये हबी का, ये इसमें मैं रखूँगी। बाकी परफ्यूम कलेक्शन भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। वो मैं बिल्कुल भी ड्रेसिंग पे नहीं रखती बच्चों की वजह से, उसका मैंने अलग से एक पोर्शन एक साइड बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सेल्वेस
इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, यकीन करें। इस पर कुछ इस तरह से किंग क्राउन या पता नहीं ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मेट्रो से मैंने लिया था। एक ये यूज़ करती हूँ मैं। इसके अलावा बॉडी स्प्रे में शी बहुत यूज़ करती हूँ। शी का ये कुछ है, इज़ एन एंजल के नाम से। 24 आवर्स अगर इन्होंने कहा है तो बिलीव मी ये ऐसे ही रहता है, 24 आवर्स तक ही रहती है इसकी फ्रेगरेंस। एक मैं इन्हेंचर वालों का ही यूज़ करती हूँ, ये अलूरिंग। ये बहुत अच्छा रह जाता है आपके अंडर आर्म्स के लिए ना, रोल ऑन डोडरेंट है ये मस्ट है, मस्ट रहता है मेरे पास। इसको तो मैं हर बात के बाद जब भी आती हूँ ना तो सबसे पहले इसको मैं लाजमन यूज़ करती हूँ। फिर मैं कोई सा भी बॉडी स्प्रे हो गया या ये जो आपको बताया है ये यूज़ करती हूँ फिर मैं। अच्छा जी, अब मसूम से हबी की भी कुछ चीज़ें दिखा दूँ। एक तो ये नॉयर का यूज़ कर रहे हैं, ये रख दूँगी इनका। एक ये ऊद यूज़ कर रहे हैं सेपिल का, ये आप देख लें, ये इनका रख दूँगी आजकल। इसके अलावा ये डीवा ये यूज़ कर रहे हैं मैन, ये रख दूँगी। इसके अलावा ये फॉग का ये यूज़ कर रहे हैं इम्पीरियल में, ये बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और एक ये मेंस का यूज़ कर रहे हैं मेमोरीज़ में डिओडोरेंट, ये रोल ऑन जो है ये लिक्विडी सा अंदर आप देख रहे हैं, ये वाटरी सा होता है अंदर से ना, वो जेल फॉर्म में होता है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये मेंस जो है ये अंदर से वाटरी सा होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितना मेकअप यूज़ करती हूँ और क्या क्या यूज़ करती हूँ। उसमें सबसे पहले फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, एपी का मैजिक परफेक्ट कंसीलर, ये लाजमन रहता है मेरे उसमें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अब फटाफट से कुछ मेकअप प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। हालांकि अभी कह रहे हैं कि मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन यकीन करें वाकई मैं यूज़ नहीं करती, सच्ची वाली बात है। बट अब इन्होंने मुझे क्योंकि ताना मार दिया है तो अब मैं डेली हल्का फुल्का ज़रूर करूँगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये मैंने आपको दिखा दिया है पीकी का मैजिक कंसीलर, ये मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर यूज़ के लिए, ये बेस्ट रह जाता है। ठीक है, हबी जी बीबी क्रीम ख़त्म हो चुकी है, गार्नियर की भी यूज़ करती हूँ, फेयर एंड लवली की, पॉन्ड्स की भी। इन तीनों में से जो मर्जी मिल जाए ना आप ले लीजिएगा। अच्छा, ये इसको सेट कर देते हैं इसके अंदर। उसके अलावा मैं आपको ये तो यूज़ करती हूँ, ये सच्ची में बताना प्लीज़। हाँ, नेल पॉलिश बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से मैं लाजमन नेल कलर्स लेती हूँ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहे हैं, इतने सारे नेल कलर्स पड़े हुए हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। ब्रश देख लूँगी इसमें से जोन से मेरे डेली बेसिस के हैं वो इसमें सेट कर देते हैं। कुछ इस टाइप के ब्रश भी पड़े हैं, मैं देखती हूँ इन दोनों में से जो यूज़ होंगे ये मैं इसमें रखूँगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ फटाफट से काजल मैं यूज़ करी हूँ मेबेलिन वालों का ऑर्गेनाइज वाला। कल मैं इतना अपना ये काजल मैंने इफ़ी ढूंढा है ना, यकीन करो ये मिल ही नहीं रहा था। कल जब मैं आपको कहती पता नहीं कहाँ पड़ा है काजल, तो ये जनाब साहब मिल गए हैं, मेबेलिन का है ये, आप देखें बहुत अच्छा है ये। अच्छा, आप लोग ना मुझे ज़रूर बताइएगा, आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं फंक्शंस वगैरह पे अगर जाऊं तो कौन से जो है वो मैं मेकअप यूज़ करती हूँ, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। वन ब्रांड मेकअप मैं टोटल जब भी मैं जाती हूँ ना, मेरी आदत समझ लें या हॉबी समझ लें, जब भी मैं जाती हूँ ना 1-2-3 ब्रांड्स हैं जो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, उनका पाउच बनाया हुआ है। जब भी मैं जाती हूँ मैं फ़िक्स कर लेती हूँ कि इस शादी पे ना इस ब्रांड का करके जाना है, उसी ब्रांड को ही मैं यूज़ करती हूँ, उसी का ही आई शेडो उसी का ही। तो ये अभी इसको छुपा के रख देते हैं, आपको बाद में दिखाऊंगी मैं ये क्यों दिखा रही हूँ मैं ट्रियों, ये जो भी था इसको मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। तो ये मेरे पास ब्रांड अभी पड़ा हुआ है, एक ये भी आपको मैं बाद में दिखाऊँगी। ठीक है, तो ये तो बात की बात है। हाँ, ये मज़ेदार सा ये मैं लेके आई हूँ फेयर एंड लवली वालों का बीबी फाउंडेशन, भागें जाएँ लें जाके। जी हाँ, बीबी फेस क्रीम, आपने बीबी क्रीम तो यूज़ की हुई है ना, आप पाउडर भी आ गया है, वाह वाह यम्मी यम्मी। अपने बेटे की तरह कह रही हूँ यम्मी यम्मी, क्यों कह रही हूँ, ये इसकी खुशबू बड़ी यम्मी यम्मी है यार। इसमें 2 कलर्स हैं, ये देखें, ये मेरे फेस पे जाता है ये वाला, ये और नीचे ये पफ भी दिया हुआ है, तो ज़बरदस्त। ये तो अब आप लाएंगे ना बीबी क्रीम, उसके बाद उसके ऊपर यही लगेगा फेयर एंड लवली का। ये सर्च करें गाइस, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में, आई थिंक 300 कुछ में था समथिंग में। इसको यहाँ रख देते हैं। इसमें ये आप देखें, ये नेल रिमूवल पैड मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है नेल कलर्स का,
तो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये दो यहाँ लाजमन रहेंगे, क्योंकि फिर नमाज का होता है ना, नमाज नहीं होती और अभी को मेरे से बड़ा वो रहता है। वैसे भी मुझे हर वक्त कहते रहता है कि नमाज नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। कल क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे नमाज के बारे में, मुझे क्या बता रहे थे कल आप, क्या चीज़? क्या कह रहे थे नमाज के बारे में, क्या कह रहे थे? उफ, फट गया ये। नमाज फर्ज है। और क्या कह रहे थे? मैंने एक बयान सुना तो उसमें ये था कि शराब पीना, जिना करना, ठीक है ना, वो तो गुनाह है, कबीरा गुनाह है, लेकिन नमाज का छोड़ देना इन गुनाहों से बड़ा गुनाह है। एक ये देखिए, ये बी क्यूट की भी मेरे पास बड़ी प्यारी सी कलर पेंसिल है, लिप कलर पेंसिल। इसको यहाँ रख लूँगी, ये बेबी लिप बाम के साथ ही रख दूँगी। इसकी आउटलाइन बना के ना फिर बेबी लिप बाम इसमें अप्लाई करें, बड़े गज़ब का बन जाता है। तो आपने अभी का भी सुन लिया है। हाँ, विक्टोरिया सीक्रेट, इसका ये मैं यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े की। इसकी एक साइड पे लिपस्टिक होती है, एक साइड पे इसका ग्लॉस होता है। ये मेरा डेली यूज़ का है, इसको हम यहाँ रख देंगे। इसके अलावा मेरी फेवरेट, यार ये ख़त्म हो रही है मैक वाली, प्लीज़ हाफिज़ ये ला दीजिएगा मुझे। ये मैक वाली इतनी अच्छी थी, ये देखें ये दी एंड हो गई है, प्लीज़। ठीक है, इसका नंबर नोट कर लीजिएगा, बहुत मज़े का इसका नंबर है। ये भी इसकी तरह ही है, एक साइड पे ग्लॉस है और एक साइड पे इसका ये जी नहीं नहीं, आपके दिल पे लिखा पड़ा है। ओह ज़्यादा बने ना। अच्छा, एक ये ता हंस रहा है ता सबको हेलो बोल इधर आके। टोपी तो उतार, मदरसे से आया ये भी। ये देखें, एक आईलाइनर रख दूँगी, ये 3D आईलाइनर है, पता नहीं किस कंपनी का है, स्मोकी आइज़ के लिए। ये देखें, ये यहाँ रख देंगे। और ये दो, ये भी आप देखें इस तरह से जब आईलाइनर लगा लो, मैंने आपको पहले भी कहा था, सिल्वर और गोल्ड कलर के हैं मेरे पास इस तरह के। ये भी रिवाज यूके के हैं। ये मैं यहाँ रखूँगी, जब मैं आईलाइनर लगाती हूँ तो उसके साथ इनकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है। और ये लिपस्टिक्स हैं कुछ, एक ये लिपस्टिक बड़ी मज़ेदार है मिस रोज़ की। इसका कलर देखें, इतना मज़े का इसका कलर है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आउटलाइन पेंसिल इसके पास इसके साथ ही होती है। इस टाइम इसके बाबा ने जो दिल पे लिखने वाली बात की है ना, तो अभी तक हंस रहा है। ये क्या, ये नो मार्क्स, ये एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की, ये आप अपने ले लेके आए थे। हुज़ैफ़ा के ले लाए थे ना? हाँ, ये मैं गए हुज़ैफ़ा के लिए लेके आई थी। इसके मुँह पे बहुत ज़्यादा जो है टीन एज वाली एक्नी निकलती है ना, उसके बाद मैंने कहा चले पढ़ ले कि ये नो मार्क्स यूज़ करके देखूँ। मैं तो अगले साल टीनेज हूँ ना। ये हो गया, ये भी ट्यून नहीं दिखाना क्योंकि ये मेरे पास पूरी प्रोडक्ट है इसकी। ये दो जो है माज वहाँ पर गिर गया था नारान में, ये लाजमन रखनी है। ये जो है डॉक्टर ने लिख के दी थी ये दो। ये क्रीम्स उसकी हैं, पता नहीं, एक हेलिट के नाम से है और दूसरी ये इस तरह से कुछ जेल है। क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ें इस पर रखी हूँ तो ये भी आपको दिखा रही हूँ। फिर ये देखें इस तरह से हम इसको सेट करके रख देंगे। नेल कलर तो बहुत सारे हैं, वो तो जो भी रखूँ। ये ग्लैमरस का है, ग्लैमरस गोल्ड की मेरे पास। ये इतनी अच्छी इसकी ज़बरदस्त लिपस्टिक है ये उनकी। ये मैं एक रख लूँगी लिपस्टिक सेक्शन में। ये मस्कारा की ज़रूरत, एक अगेन वही विक्टोरिया सर्विस वालों की, ये कलर भी बहुत मज़े का है। ये लिपस्टिक यार इसमें बहुत ज़्यादा अभी भी जगह मौजूद है चीज़ें रखने की। ये देखो छोटी छोटी, जैसे ये अब मैं वो रिवाज वालों का ही लाई थी लिप पेंसिल शॉप करने के लिए। यार ये बहुत क्यूट सा है, देखें इस तरह से ये खुलता है, बहुत ही प्यारा है। ये देखें, है ना। इसमें आप लिप पेंसिल्स होती हैं ना, वो बड़ी क्रीमी सी होती हैं, उसके लिए फिर ये मखसूस शॉप्स होते हैं। रिवाज यूके वालों का लाई थी ये रख देंगे यहाँ ऊपर ही। हाँ, एक ये जो है ये आप देखें आई लैशेस कर्लर, ये दो हैं मेरे पास। ये मिनी सो से मैंने लिया था ये वाला। एक इनकी फेवरेट कलर है ये कहते हैं कि लाजमी लगाओ। इवन ताहा भी एक दफ़ा हम गए थे वहाँ लेने के लिए, प्रोडक्ट थे, नाम नहीं बताऊंगी, वो लेने के लिए गए थे
तो कहा डार्क मैरून मम्मा ये वाली लो लिपस्टिक। मैंने कहा बाबा का रंग जो है ना मेरे बच्चों पे भी चढ़ गया। अब इसमें से डिसाइड करूँगी मैं कलर के मेरे कौन से डेली बेसिस के हैं वो रख लूँगी। एक ये मैं हुदा ब्यूटी वालों का लाई थी, ये बहुत ही मज़े का इनका स्पंज है, बिलीव मी। ये हुदा वालों का ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किया और मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ, इतना सॉफ्ट और बहुत अच्छा ये। इसको ना पैकेट में ही करके रख देती हूँ, पता है क्या, पे धूल मट्टी होती है, हाँ सारी की सारी इस पे आ जाएगी। इसको यहाँ ऐसे रख देते हैं, वो अच्छा लग रहा है ना। काजल मेन मस्ट है ना, इसको तो रखना ही रखना है। बस मैं कुछ यूज़ करूँ ना करूँ, पता नहीं क्यों मुझे काजल की बड़ी क्रेविंग होती है, मैं कहती हूँ काजल लाजमन लगाऊँ। एक वो एक हाशमी का भी यूज़ करती हूँ, पता नहीं वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो मिल ही नहीं रहा। और वीडियो लंबी हो रही है और ये लोग बोर हो रहे होंगे, ठहरो ये इसमें रख देते हैं। तो बस फिर अब मैं इसमें करती हूँ नेल कलर सेट अपनी मर्ज़ी के। नेल कलर के ये 4 शेड जो हैं वो मैंने ये जो है वो किए। एक तो ये मैं मिनीसो से लाई थी, ये भी मिनीसो की है, ये भी मिनीसो की है, ये लैक्मे की है और ये मेड फ्रॉम यूके है, मुझे इस ब्रांड का नाम नहीं आ रहा। ये भी इम्पोर्टेड थी, एसटी वालों की है, हाँ सॉरी, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, एसटी वालों की है। ये कलर जो है मैं इसमें रख रही हूँ। तो गाइस यकीन करें आप देख रही हैं, मेरा जहाँ तक अंदाजा है कम से कम इस तरह के 3-4 रोटेटर इसके और भी बन सकते हैं, मेरे ख्याल में 10 बन सकते हैं और तो ऐसे ही ले लेना रखती है। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनकी बात पे कान नहीं धरना आपको, ठीक है। आप मुझे देखें ये सही सेट किया, बताना। ये पाउडर ऑकवर्ड लग रहा है ऊपर, हाँ यार ये मेकअप की दुकान खोली है। अभी मैंने उनको वन ब्रांड मेकअप कह रही हूँ, वो भी दिखाना है। चुप करके बैठे हैं आप जेंट्स लोगों को क्या पता। ये अब डेली यूज़ की मेरी सज चुकी हुई है, अभी भी इसमें बिलीव मी ये आप घुमा रही हूँ, देखें इधर भी जगह है, इधर भी है, छोटी छोटी डिटेलिंग और भी रख सकते हैं आप, अभी भी है। तो इंशाल्लाह देखूँगी इसमें और क्या रखती हूँ। रोमियो कहीं फिर बस रोमियो से बचाना है। अब मुझे नहीं पता कि वो इसको ड्रेसिंग पे देखेगा और क्या उसकी होगी। ये जो सारी बकेट है ना, इसको हम रखते हैं एक साइड। ये अल्टीमेट की हैंड एंड क्रीम आई है, ये पता नहीं डब्बे में क्यों नहीं आती, ये कैसे रखूँ। प्योर डर्म वालों की है जो, हाँ चलें ज़रा ये रोटेटर मुझे ऊपर रख के दे दें ड्रेसिंग पे, और मैं यहाँ से फिर सारा कबाड़ उठाऊँ। सही कह रहे थे, ये देखें, ये अभी रोटेटर आपने देखा है, इसको मैंने कैसे फुल किया हुआ है नेल कलर से और चीज़ों से। अभी ये फुल पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, ये आप इसमें देख सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा बिल्कुल ओरिजिनल, इनको मैंने अभी खोला भी नहीं है, इतने कलर्स हैं ना, आप यकीन करें इसकी मुझे बहुत एडिक्शन रहती है। ये फुल पड़े हुए हैं, एसटी के, मेडोरा के, गोल्डन गर्ल के, ये सारे ये देखें, ये आप देखें। और इसमें से मैंने कुछ लिपस्टिक्स उसमें चूज़ करके रख दी हैं। अब ये जो खाली हुआ है ना, इसको भी अब दोबारा से पढ़ना है। तो वाकई हस्बैंड बेचारे सही कह रहे थे मेरे बारे में। से ये 2 मैं पीसेस लेके आई थी,
आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त है। अभी जब मैं गई हुई थी एग्ज़िबिशन के लिए तो ये और ये केज, इसमें सेंटेड जो हैं वो मैंने लगाई हुई हैं कैंडल्स। 2 इसमें सेंटेड कैंडल्स हैं और 3 कैंडल्स जो है ना वो सिंपल हैं। ये वाली जो है ना ये सेंटेड कैंडल्स हैं ये, और एक उसमें जो ये वाली पड़ी है ये सेंटेड कैंडल्स हैं, बाकी 3 सिंपल कैंडल्स हैं। तो ये एंटीक लुक दे रही है मेरी पूरी ड्रेसिंग। आई होप मैंने मामा ड्रेसिंग को सेट किया है। जो मैरिड कपल होता है उनका जो बेडरूम है उसमें कुछ इस टाइप के ही रोटेटिंग में चीज़ें होती होंगी, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि इसमें मैं नीरा मेकअप कर लेती। तो इसमें मुझे अपने बेबी की भी चीज़ें रखनी थी, अपनी भी रखनी थी, हबी की भी रखनी थी। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको अपने दिमाग लड़ा के सिंपल सा सेट किया है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो बनता है बाबू, तो लाइक के बटन पे अंगूठा चिपका दें। देखें मेरा अंगूठा कैसे मेहंदी से ख़राब हुआ हुआ है, इग्नोर मारें उसको। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।